अध्याय दोस्तों। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको जीवन जीना सिखा देगी। अपने लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाए वो सिखा देगी और आपके अंदर जोश और जुनून भर देगी। प्राचीन काल में एक गुरुकुल था जहां पर कई राजकुमार और युवा अपने अपने क्षेत्रों में निपुण बनने के लिए शिक्षा ग्रहण करते थे। उन युवाओं में एक लड़का था जो सामान्य किसान का बेटा था, लेकिन उसके अंदर कुछ बड़ा करने का सपना था। वह कुछ बड़ा करना चाहता था, बड़ा बनना चाहता था। किसान के बेटे को बचपन से ही यह सुनने को मिलता था कि तुम गरीब हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन उसने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया कि लोग उसे क्या कहते हैं। उसके पिता ने हमेशा उसे सिखाया, बेटा, मेहनत और आत्मविश्वास मेहनत और आत्मविश्वास से बड़ी कोई दौलत नहीं होती है। अगर तुम्हारे अंदर मेहनत और आत्मविश्वास है तो तुम्हारी वही सबसे बड़ी दौलत है। किसान के बेटे को एक दिन पता चला कि प्रसिद्ध गुरु गुरुकुल को नए शिष्यों को लेने जा रहे हैं। वह अपनी छोटी सी पोटली में कुछ खाने का सामान लेकर गुरुकुल पहुंचा। वहां उसने देखा कि राजा और सामंतों के बेटे बड़ी शान और धन दौलत के साथ वहां आए थे। उस गुरु ने प्रवेश के लिए एक कठिन परीक्षा रखी। उन्होंने सभी युवाओं से कहा, जो भी मेरा शिष्य बनना चाहता है उसे एक लक्ष्य पर निशाना साधना होगा, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए केवल ताकत नहीं बल्कि एकाग्रता और दृढ़ता चाहिए। उन्होंने एक पेड़ की डाली पर एक लकड़ी का पंछी बनाकर रख दिया और कहा, तुम्हें इस पंछी की आंख पर निशाना लगाना है, लेकिन पहले मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। पहले राजकुमार के लड़कों से पूछा गया। गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? उनमें से एक लड़के ने कहा, गुरुजी, मुझे पेड़ पर डाली, पंछी और आकाश सब दिख रहा है। गुरु ने कहा, तुम निशाना नहीं साध सकते हो, उसे अलग कर दिए। दूसरे राजकुमार से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? दूसरे राजकुमार ने कहा, गुरुजी, मुझे पंछी और पेड़ दिख रहे हैं। गुरु ने कहा, तुम भी बगल चले जाओ, उसे भी हटा दिया। अब बारी आई उस किसान के बेटे की। अंत में किसान पुत्र से गुरुजी ने कहा और वह किसान का बेटा डरते हुए गुरुजी के सामने आया। गुरुजी ने वही प्रश्न किया, तुम्हें क्या दिख रहा है? किसान के बेटे ने बड़े आत्मविश्वास से, जोश से भरे हुए शब्दों में कहा, गुरुजी, मुझे केवल पंछी की आंखें ही दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम्हें पेड़, डाली, पंछी का शरीर नहीं दिख रहा है? किसान के बेटे ने कहा, नहीं गुरुजी, मुझे केवल आंख ही दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहा, अब निशाना साधो। किसान के बेटे ने बिना किसी संकोच के तीर चलाया और तीर सीधा पंछी की आंख में जाके लग गया। गुरु का यहां पे उद्देश्य क्या है? गुरु ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, एकाग्रता और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। किसान के बेटे ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और संकल्प से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। किसान के बेटे के इस प्रदर्शन ने उसे गुरुकुल में स्थान दिलाया। उसने अपनी लगन और परिश्रम से न केवल शिक्षा प्राप्त की, बल्कि इस समय के साथ साथ अपने राज्य का बड़ा योद्धा और सम्मानित व्यक्ति भी बन गया। दोस्तों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें हमेशा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो, जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो, उसी पर पूरी एकाग्रता और मेहनत करो, उसी पर पूरी एकाग्रता लगा दो। दूसरा, साधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास अनंत होने चाहिए। साधनों की कमी आपके सपने को नहीं रोक सकती है, अगर आपके पास दृढ़ता और साहस है तो। तीसरी बात, किसी भी स्थिति में हार मत मानो। गुरु ने कहा, सफलता उन्हीं को मिलती है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब अगर हमारे अंदर युवाओं में जोश है, ऊर्जा है, बदलाव लाने की क्षमता है, तो किसान बेटे की ये कहानी आपके लिए साबित हो सकती है। आप असंभव से असंभव लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो उठो, जागो और अपने सपने को साकार करने के लिए पूरी ताकत लगा दो। अपने सपने को साकार करने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। आपसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, आपसे बड़ा हिम्मत वाला कोई नहीं है। अपने अंदर हमेशा सकारात्मक सोच रखो, हर मंजिल आपको प्राप्त होगी।